हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब से मैं थोड़ा दूर था, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त था और स्टेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था मैं, जो मेरा 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, पेपर 1 है। तो अभी हाल ही में मैं एग्ज़ाम से फ्री हो गया हूँ। तो मैं सोचा कि उससे संबंधित कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँ आपके साथ, जो जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आर्ट ऑफ टीचिंग की, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए, जीके जीएस वगैरह। तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो सब्जेक्ट है वो आपका बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग कॉलेज में, बीएड कॉलेज में पढ़ते हैं, और इस तरह सीडीपी का जो सब्जेक्ट होता है उससे बिल्कुल ही अलग है। जो आर्ट ऑफ टीचिंग का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि आप बिल्कुल रियलिटी में आप एक शिक्षक बने हुए हैं और आप क्लास में किस तरह से स्टूडेंट के साथ बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो और किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, उस तरह से क्वेश्चन है। और आपको बिल्कुल ही सोच के समझ के अपने माइंड से आपको लगाना पड़ेगा कि मैं एक टीचर हूँ, और अपने आप को टीचर बन के क्लास में मौजूद करके उस क्विज का सॉल्व कर पाएंगे आप। तो बिल्कुल ही ये आउट ऑफ द सिलेबस है, जो कि सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कहूँगा, मतलब कि बुक जो अकॉर्डिंग है उसके बुक से अलग है। और बहुत सारे लोग जो पीवाईक्यू से संबंधित पूछ रहे हैं कि पीवाईक्यू से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो पीवाईक्यू से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये जो टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रहा है, बिल्कुल ही वो पैटर्न छोड़ ही दिया है। जो ओल्ड वर्जन का जो टेस्ट एग्ज़ाम होते आ रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल ही इस बार से अलग हो गया है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आ रहा है कि अपने आप को पहले आप शिक्षक महसूस करिए कि मैं शिक्षक हूँ और क्लास में मौजूद हूँ, और किस तरह से क्लास को मैं अरेंज कर रहा हूँ, मतलब किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, और किस तरह से बच्चों के साथ मैं डील कर रहा हूँ। उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस तरह से आपको आंसर देना है, आपको सोच विचार करके, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। बिल्कुल ही सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि इजीली आप ये पढ़ के गए हैं तो वहाँ पर मिल जाएगा, आपको टिक मारे और नेक्स्ट पे कुछ चले गए, वैसा नहीं है। दूसरा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित है, जैसे कि इंग्लिश जिनका है, जो अब तो शायद एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल ओल्ड वर्ड क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे कि मैंने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ड्स पे एक ही सब क्वेश्चन था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लगभग 2-3 ही क्वेश्चन होंगे। पंक्चुएशन से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे, और आपका प्रीपोजिशन से ज़्यादातर क्वेश्चन थे, और आइडियम फ्रेजेस और सिनोमिस का क्वेश्चन टाइप का था। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से लास्ट मोमेंट में मैंने प्रिपरेशन किया था, और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा। तो 150 में मैंने 130 अटेम्प्ट किया हूँ, और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आने के बाद ही क्लियर मालूम चल पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और जितने भी लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं बोलूँगा कि पीवाईक्यू पे डिपेंड मत रहिए। उससे आपको सिर्फ आपको एक मिलेगा कि हाँ किस तरह से पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन आपको अलग पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो उस तरह से आपको तैयारी करना होगा, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम देते समय, कि बहुत चीज़ें मैं सीखा एग्ज़ाम में। कि आपको जैसे कि अभी किसी चीज़ की तैयारी करनी है, तो आप तैयारी उसके नज़र से मत देखिए कि पीवाईक्यू का इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है तो उस तरह से पढ़ना है। आपको पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, और जितने ग्रामर, मान लीजिए ग्रामर से, मैं इंग्लिश में हूँ तो इंग्लिश के ग्रामर जितने भी टॉपिक हैं सबको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले के था कि 2-4 टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको पढ़ लेने से ही हो जाएगा। अभी आपको ग्रामर जैसे 6 से लेके 10th क्लास तक के जितने भी जो इसमें सब्जेक्ट हैं, या फिर जो पॉइंट है ग्रामर में, सबको पढ़ना पड़ेगा बारी बारी से, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक एक पॉइंट को टच किया जाता है। क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि ये जो लोग सोच रहे हैं कि 4-5 टॉपिक पढ़ के आने से आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तो उस तरह का नहीं है। तो मैं चाहूँगा जितने भी दोस्त हैं कि अपना पैटर्न जो है पढ़ाई का स्टेट के प्रति, या बीपीएससी एचटीआरई जो आएगा, उसके लिए आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि पीवाईक्यू से डिपेंड नहीं हो जाना है उस पर। आपको पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पूरे सब्जेक्ट को आपको पहले ये करना होगा कि आपके पूरे उस बीपीएससी टीआरई, मान लीजिए बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछने वाला है, क्या क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या टॉपिक है, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू में ऐसा आया है तो वो टॉपिक ही पढ़ के जाएंगे तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो वो चीज़ें को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। बाकी मेरा जो सेंटर था, वो मेरा सेंटर आपका जगह सहरसा में था, काफ़ी दूर था, बाइक से मैं ट्रेवल किया था इस बार।
और 5-6 घंटे का रास्ता है मेरे घर से, तो मैं बाइक से ही गया था सहरसा। और बहुत ही बारिश हुई। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से बारिश हो ही रही है और अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।